हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में बात करी थी कि हम इस वीडियो में हॉस्पिटल एपीआई का पूरा की पूरा कोड फ्रॉम स्क्रैच हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब अभी तक आपने हमारी हॉस्पिटल एपीआई वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जाके प्लीज एक्सेस कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे थोड़ा मेरा मोटिवेशन भी बनता है और आपको हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा की पूरा जो कोड है हॉस्पिटल एपीआई का फ्रॉम स्क्रैच टू पूरा बिल्ड करेंगे। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके मैं इसको सिंपल रखूंगा ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी इसे आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो आपने हॉस्पिटल एपीआई का पिछला वीडियो देख लिया होगा कि हम उसमें बनाएंगे क्या क्या। और तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। वीएस कोड के अंदर मैंने अपना एक फोल्डर जो है हॉस्पिटल एपीआई के नाम से मैंने ओपन कर लिया है। आप भी अपने डेस्कटॉप पे डिवाइस पे अपना एक नया फोल्डर बनाइए और उसे वीएस कोड पर ओपन कर लेना। ठीक है, और वीएस कोड पे जाने से पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा पोस्टमैन के बारे में। पोस्टमैन एक ऐसी ऐप है जिसमें हम हमारी नोट जेएस की जो भी एपीआईज हैं, वेब सर्वर है, उसको हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हमारा पोस्टमैन बिल्कुल होना ही चाहिए। तो हम पोस्टमैन की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो ये आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स पे जाइए और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड 64 बिट फॉर विंडोज। सिमिलरली अगर आपका मैक है तो आपका मैक के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये काम आप फटाफट कर लीजिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आई होप आपने अपने डिवाइस के अंदर नोट जेएस और मोंगोडीबी का कम्युनिटी सर्वर अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लिया होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी। तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक हॉस्पिटल एपीआई का कोड स्टार्टिंग से। ओके, तो लेट्स चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। और यहां पर कोई नई फाइल बनाने से पहले सबसे पहले हम अपने कमांड इस वीएस कोड के टर्मिनल को ओपन करेंगे और इसके अंदर हम करेंगे एक कमांड डालेंगे npm init। ये हमें एक पैकेज डॉट जेसन फाइल हमारे इस फोल्डर के अंदर दे देगा। तो ये हमारा जो पैकेज का नेम मांग रहा है तो हमने हॉस्पिटल एपीआई ही रखा है, वर्जन 1.00। डिस्क्रिप्शन हम मांग लेते हैं creating a hospital API, coding ninjas backend skill test। ओके, तो हमने ये रखा है। एंट्री पॉइंट हम index.js रखेंगे। टेस्ट कमांड हम अभी के लिए कुछ भी नहीं रख रहे हैं। गिट रिपोजिटरी हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, तो इज इट ओके एंड प्रेस एंटर। ठीक है, तो अब हमें पैकेज.json हमारी फाइल मिल चुकी है और अगर आप इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारे कुछ स्क्रिप्ट्स दिखाई दे रही होंगी, है ना। और ये हमारे कुछ जो डेटा हमने ऐड किया है वो सारा इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो अब सबसे पहले हमें कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा server.js को बनाने से पहले। तो हम वो इंस्टॉल करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आपको हम वो किस लिए इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे हमारा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी पैकेज है जो हमारे नोट जेएस कोड को राइट करने में हमें बहुत ही आसानी होती है। अगर हम विदाउट एक्सप्रेस इस नोट जेएस को हम सर्वर को रन करेंगे तो हमें बहुत ही चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगेंगी और ये काम हमारा एक्सप्रेस बहुत ही इजीली हमारे लिए हैंडल कर देता है। ठीक है, तो एक्सप्रेस हम यूज करेंगे। बॉडी पार्सर का यूज हम तब करते हैं जब भी हम कोई पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर पर करते हैं तो हम कुछ डेटा भेजते हैं। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए सर्वर बॉडी पार्सर का यूज करता है। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी पार्सर का काम है। और यहाँ पे हम यूज करेंगे नोडमोन एक और पैकेज है, लाइब्रेरी है, जिसका यूज हम नोड.js सर्वर की डेवलपमेंट में करते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई फाइल में चेंजेस करते हैं तो वो हमें सर्वर को बार बार रन करना पड़ेगा। थोड़ा भी अगर हमने चेंज किया तो हमें सर्वर को दोबारा रन करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे नोटबोन करते हैं। जैसे ही हम कोई भी फाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये तीनों डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं हमारे डिवाइस के अंदर। जैसे ये तीनों डिपेंडेंसी हमारे इंस्टॉल हो जाएगी
तो हमें कुछ फाइल सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। मैं आपको उसके बारे में अभी बताता हूँ। हमारी अभी तीनों डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो चुकी हैं। तो अगर हम पैकेज.जेसन में आए, जो कि हम अभी उसी फाइल के अंदर हैं, तो आपको यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज की एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिसके अंदर हमारे तीनों जो पैकेजेस अभी हमने इंस्टॉल किए वो दिखाई दे रहे हैं, और आपके उसको वर्जन्स जो हम यूज कर रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पैकेज.जेसन में आपको स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको एक स्टार्ट कमांड ऐड करनी है, स्टार्ट, और उसके अंदर क्या लिखना है, nodemon index.js। ठीक है, जैसे मैंने आपको nodemon के बारे में बताया कि ये हमारे सर्वर को बार बार ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करता रहेगा जैसे ही हमारे फाइल के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, तो हमारा ये काम हो गया। और पैकेज.log.json आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे आपको इसके बारे में चिंता करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ये आप इतना समझ लीजिए, जो भी डिपेंडेंसीज मीन्स जो भी पैकेजेस का हम यूज कर रहे हैं वो आउट द बॉक्स कुछ और डिपेंडेंसीज का यूज कर रहे होंगे अपनी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो उन सारी पैकेज डिपेंडेंसीज हमारी इसके अंदर दिखाई दे रही होंगी पैकेज log.json में, और वो सारे जो भी फाइल्स होंगी उन डिपेंडेंसीज को वर्क करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स की जरूरत होगी वो हमारे नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर आ जाएगी। सो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमें ना तो नोड मॉड्यूल्स से कुछ लेना देना है, ना ही अभी हमें पैकेज.जेसन से कुछ लेना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे इसी हॉस्पिटल एपीआई वाले फोल्डर के अंदर, जो कि हमारी index.js। तो index.js में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे const express इक्वल टू require express। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं, जो स्टूडेंट्स पहली बार नोड का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उनको आप ये जो चीजें अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रही हैं कि हमने कैसे किया, ये रिक्वायर ये क्या है, तो आप ये चीज समझ लो कि ये जो है Node.js के अंदर हमारा एक इंपोर्ट करने का तरीका होता है। ठीक है, मीन्स हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेस पैकेज हमने डाउनलोड किया है, डिपेंडेंस की npm पैकेज हमने डाउनलोड किया है, तो उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी फाइल के अंदर, बस ये समझ लीजिए। तो हम यहाँ पे करेंगे const app इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे app.listen, मीन्स सर्वर को रन करने के लिए हमें कोई ना कोई पोर्ट हमें देना पड़ेगा सबसे पहले, कि कौन से पोर्ट पे रन होगी। जैसे अगर आपने कभी रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया होगा तो वो लोकलहोस्ट 3000 पे डिफॉल्ट होता है, 3000 एक पोर्ट, तो हमें यही वही पोर्ट हमें देना है। तो एक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ const port इक्वल टू 8000, जो कि मेरा 8000 पे रन होगा, और वही वेरिएबल मैं इसके अंदर पास करने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही में ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है कि मान लो आपका जो लिसन है, मीन्स सर्वर आपका रन हो गया या कोई एरर दिया, तो वो कॉल बैक को वो यूज कॉल करेगा। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन में हमें क्या पास होगा, एरर। तो यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बिल्ड कर रहा हूँ और इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। इफ एरर, अगर हमारे सिस्टम के अंदर एरर आता है तो हम console.log कर देंगे सर्वर। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट लीटर का यूज कर लेता हूँ, सर्वर इज गिविंग एन एरर। ठीक है, और क्या एरर है वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक एरर स्टेटमेंट को यूज कर लेता हूँ console.log की मान लो अगर हमारे सर्वर में कोई भी एरर नहीं आ रहा, सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूंगा सर्वर इज सक्सेसफुली अप एंड रनिंग। ओके, ठीक है, तो अब आपने जैसे मेरी अगर पिछली वीडियो देखी होगी हॉस्पिटल एपीआई की, तो मैंने आपसे बात किया था कि हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ राउट्स को ऐड करेंगे, कुछ कंट्रोलर्स को ऐड करेंगे, है ना, और कुछ डेटाबेस के अंदर हम मॉडल्स को बनाएंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 2 फोल्डर ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूं कि हमारी जो एक Node.js का सर्वर कैसे रन करता है। तो यहाँ पे मैं 2 फोल्डर बना रहा हूँ, एक है हमारा राउट्स का फोल्डर और एक है हमारा कंट्रोलर्स का फोल्डर। ठीक है, तो सबसे पहले राउट्स के फोल्डर में चलते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं router.js।
जितने भी हमारे एपीआई के अंदर राउट्स होंगे, है ना, रजिस्टर करने का, रिपोर्ट बनाने का, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, वही तरीका हम एक्सप्रेस को यहाँ पे भी क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस को हमने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और यहाँ पे हम इसी राउटर को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या कर देंगे, राउटर मीन्स एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, और सबसे फिर हम जाएंगे कंट्रोलर्स के अंदर, यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे यूजर कंट्रोलर्स डॉट जेएस, ये हमारा एक टेस्ट कमांड बना लेते हैं, मीन्स मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट टेस्ट इक्वल टू, ये एक टेस्ट फंक्शन है जो कि बस हमें ये चेक करने के लिए बताएगा कि क्या हमारी जो फंक्शनैलिटीज है वो सही से काम कर रही है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेते हैं फटाफट, और इस फंक्शन के अंदर हमारे 3 चीजें पास होंगी, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट। ठीक है, और यहां पर मैं अभी रिस्पॉन्स को सेंड कर देता हूं, सेंड एक h1 का टैग, आयो आपने HTML पढ़ी है ना, और यहां पे मैं लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड तो सभी लिखते हैं, आज हम लिखेंगे हेलो नोड जेएस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रिस्पॉन्स को सेंड कर दिया है, तो हम यहाँ पे राउटर के फोल्डर में जाएंगे और एक क्या करेंगे, राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट डालेंगे। गेट रिक्वेस्ट आपने जो रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे जब भी हम फेच फंक्शन यूज करते हैं, आपने फेच एपीआई यूज करा होगा कभी फ्रंट एंड में, तो हम वहाँ पे कई सारे मेथड बनाते हैं, डिफॉल्ट हमारा गेट होता है। अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, मीन्स कोई डेटा भेजना है सर्वर को, तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। अगर कोई डिलीट करनी है तो हम डिलीट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। ऐसी कई सारी जो हमारी मेथड्स होते हैं, तो ये एक मेथड है गेट मेथड। यहाँ पे हमें राउट देना होता है, डिफॉल्ट हम अभी स्लैश दे रहे हैं, बाद में हम अपने राउट्स को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे टेस्ट, टेस्ट जो अभी हमने फंक्शन को क्रिएट किया था, और वो देखो जो टेस्ट फंक्शन है वो हमारा यहाँ पे आ भी चुका है कंट्रोलर्स फोल्डर में से, यूजर कंट्रोलर्स। ठीक है, तो अब हमारा सिर्फ छोटा सा काम रह चुका है। अब हम क्या करेंगे, हाँ सॉरी, इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज, यहाँ पे हम यूज करेंगे राउटर को। ठीक है, जो भी हम अभी हमने राउटर डॉट जेएस फाइल बनाई थी, उसी राउटर को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, अभी हमारा सर्वर बिल्कुल रेडी है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जो हमने जैसे ये वेरिएबल बनाया पोर्ट वेरिएबल, और आगे जाके जब हम मोंगोडीबी को सेटअप करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर, तो हम एक दो कॉन्स्टेंट को और यूज करेंगे। अगर आप उसके लिए अलग से .env नाम की फाइल बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। मैं इसमें हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, जो बिगनर है, ताकि वो भी इजिली इसे आसानी से समझ पाए। तो अब जो टाइम है इस पूरे सिस्टम को टेस्ट करने का है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम अपने टर्मिनल पे कमांड देंगे npm स्टार्ट। ध्यान रखिए कि हमने इस पैकेज डॉट जेसन में एक स्टार्ट नाम की स्क्रिप्ट ऐड करी थी। ठीक है, और अब देखेंगे कि आप हमारा जो सर्वर इज सक्सेसफुली अप एंड रनिंग, राइट। तो लेट्स टेस्ट दिस सर्वर। हम अपने ब्राउजर पर जाएंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट 8000। देख रहे हैं, जैसे हमने इस पे लोकल होस्ट 8000 चलाया तो हमारा क्या आ गया, हेलो नोड जेएस। दैट्स द फंक्शनैलिटी। अब हम क्या करेंगे, इसी को पोस्टमैन पे कैसे टेस्ट करें वो हम देखते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो चुका, और आपने जो पोस्टमैन डाउनलोड किया है आप उसे ओपन कीजिए। मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, मैं उसको डायरेक्टली ओपन करता हूं। एक बार इसे ओपन हो जाने देते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो इसे मैं अभी क्लोज कर देता हूं।
तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक नया फोल्डर जिसका जो नाम होगा वो हम देंगे हॉस्पिटल एपीआई, और इसके अंदर ही मैं इसे सारे कट कर देता हूँ। तो एक बार इन सभी फोल्डर्स को बंद कर लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो हॉस्पिटल एपीआई के अंदर ही हम अपना जो हमारी गेट रिक्वेस्ट डिफॉल्ट है और हम हमने जो कॉपी किया था कोड, हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और जैसे ही हम सेंड पे रिक्वेस्ट करेंगे, आप देखिएगा कि हमारे पास क्या आया, हेलो Node.js। ये हमारा एक वो आ चुका, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ चुका हमारे सर्वर के थ्रू। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेव, हॉस्पिटल एपीआई में सेव करेंगे, दैट इज टेस्ट कमांड। आप इसे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम अपने मोंगो डेटाबेस को सेटअप करेंगे और लॉगिन लॉगआउट फंक्शनैलिटी को इनेबल करेंगे। सो सी यू सून गाइस।